8 अध्याय 971 लॉर्ड लिन युआन का स्वभाव खरा। दोनों ने जेंग का युआन को बड़ा होते देखा था और जानते थे कि वह क्रेशन मास्टर कौशल में वाकई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। यही कारण था कि मियाओ क्यू ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। फिर भी उन्हें राज परिवार के सदस्यों के शिष्यों के बीच खड़े होने का अधिकार नहीं था। जेंग परिवार गार्ड ये भोज में शामिल होने के योग्य नहीं था और जेंग का युआन केवल मियाओ क्यूई की वजह से ही जा पाया था। राज परिवार के सदस्यों के शिष्यों से उनका कोई पूर्व संबंध नहीं था। इस प्रकार अब इस बात पर संदेह करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं रह गया था कि वह उस समूह में शामिल हो गया है। हालांकि मियाओ जेनशेन असहाय और पूरी तरह से परेशान था। उसने जेंग का युआन से पूछा, का युआन, तुम्हारे मन में क्या है? जेंग का युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी छाती फुलाते हुए कहा, आपको समस्या की जड़ पर हमला करना होगा। यह मामला चंद्र महारानी के शिष्य से उपजा है, क्योंकि वह वही है जिसे मियाओ झुओ ने नाराज किया था। इसलिए जब तक मियाओ झुओ भगवान लिन युआन की माफी हासिल कर सकता है, चंद्र महारानी शायद इस मामले को भी जाने देंगी। नेगार्ड ये भोज में मून एम्प्रेस के समान मूनबीम कोरोनेशन कॉस्ट्यूम पहना था। यह स्पष्ट है कि वह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने रॉयल कैपिटल कैफे ऑब्जर्वर एसोसिएशन में गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती भी बनाए। अगर हम उसके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं तो हमारे लिए गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती प्राप्त करना भी आसान होना चाहिए। मियाओ जेनशेन और मियाओ क्यूई गहन विचार में डूब गए और ऐसा लगा कि उन्हें जेंग का युआन की योजना व्यवहार्य लगी। इस बीच खून से लथपथ और नीले रंग का मियाओ झुओ जेंग का युआन पर खंजर तान रहा था। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के युवा प्रत्यक्ष वंशजों में से एक के रूप में मियाओ झुओ भाषण कला में निपुण थे। जेंग का युआन ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पूरी स्थिति का सारांश दे दिया था। फिर भी वह यह बताने के लिए मजबूर था कि मियाओ झुओ ने ही लिन युआन का अपमान किया था। यह एक अनावश्यक जोड़ था और यह स्पष्ट था कि जेंग का युआन ने इसे केवल मियाओ झुओ को हराने के लिए शामिल किया था। मियाओ झुओ को हमेशा लगता था कि वह जेंग का युआन का अच्छे से ख्याल रखता है। फिर भी अब जेंग का युआन उसे और भी ज्यादा परेशान क्यों कर रहा था, जब वह पहले से ही वापसी के बिंदु पर था। जेंग का युआन की तीखी टिप्पणियों से मियाओ झुओ का दिल बैठ गया और वह लगभग फूट फूट कर हंस पड़ा। आखिरकार उसका उपनाम मियाओ था, जबकि जेंग का युआन का उपनाम जेंग था। भले ही उसके लिए कोई उम्मीद न बची हो, फिर भी वह मियाओ परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था। अगर वह चाहे तो जेंग का युआन को बिना किसी निशान के गायब कर सकता है। जेंग का युआन ने मियाओ झुओ की ओर 2 कदम बढ़ाए, जब तक कि वे दोनों एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर नहीं आ गए। मियाओ झुओ ने देखा कि जेंग का युआन उसकी ओर आंखें घुमा रहा था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जेंग का युआन उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई नौकर हो। दादाजी मास्टर, मां ने मुझे गार्ड ये भोज में जितना संभव हो सके उतने संपर्क बनाने के लिए कहा। मैं दोस्त बनाने में बहुत अच्छा हूं। मैं लॉर्ड लिन युआन का संपर्क नंबर भी हासिल करने में कामयाब रहा। मियाओ जेनशेन और मियाओ क्यूई दोनों हैरान और हैरान थे। वे अब जेंग का युआन को बिल्कुल नई नजर से देख रहे थे। मियाओ जेनशेन ने आगे बढ़कर जेंग का युआन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पोते, अभी इंडिगो एज्योर सिटी वापस मत जाओ। मैं किसी से मियाओ जी को यहां लाने के लिए कहूंगा। मुझे चंद्र महारानी के शिष्य का नंबर दो। और एल्डर्स चर्चा करेंगे कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। अगर तुम अगले 2 दिनों में खाली हो तो जाओ और चंद्र महारानी के शिष्य के साथ समय बिताओ। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खजाने से जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो। मियाओ झुओ को यकीन नहीं हो रहा था कि जेंग का युआन के पास राजघराने के एक शिष्य का फोन नंबर है। अब वह वास्तव में जेंग का युआन पर हमला नहीं कर सकता था और उसे जेंग का युआन के सामने अपना सिर झुकाकर रखना होगा। मियाओ झुओ यह पता नहीं लगा सका कि मियाओ झुओ को मिडनाइट पैलेस से बाहर निकाल दिए जाने के बाद जेंग का युआन ने लिन युआन का नंबर प्राप्त करने के लिए क्या किया होगा। इस बीच जेंग का युआन अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उनके दादाजी ने उन्हें सबसे आत्मीयता से का युआन कहकर संबोधित किया था। उन्हें कभी पोता कहकर संबोधित नहीं किया गया था।
जेंग का युआन की मां ने जब से जेंग परिवार में शादी की थी तब से उसके दादाजी परेशान थे। इसके अलावा मियाओ जेनशान ने मियाओ जी को मियाओ परिवार के निवास में लौटने की अनुमति दिए हुए कई साल हो गए थे। यहां तक कि नए साल के मौके पर भी जब उनकी मां उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए फोन करती थी तो उनके दादाजी हमेशा फोन उठाने से इनकार कर देते थे। फिर भी अब उसके दादा उसकी मां को घर लौटने की अनुमति दे रहे थे। उनकी मां का दीर्घकालिक सपना अंततः साकार हो रहा था। न केवल उसके दादा का रवैया झेंग कायुआन के प्रति बदल गया था, बल्कि उन्होंने झेंग कायुआन को कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खजाने से कुछ भी लेने की अनुमति भी दे दी थी। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खजाने में केवल अमूल्य खजाने ही संग्रहित थे। आमतौर पर उसे ऐसे खजानों के करीब आने का मौका कभी नहीं मिलता। चूंकि उसके पास कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खजाने से कुछ भी लेने का अधिकार था, इसलिए वह जो क्षमा यानी वह जो चाहता था उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ सकता था, भले ही वह लिन युआन से संपर्क न करे। जेंग का युआन के लिए भौतिक लाभ मियाओ जेन शेन की स्वीकृति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। जेंग का युआन की महत्वाकांक्षा गार्ड ये भोज में खिल गई थी। उस समय जेंग का युआन को अचानक एहसास हुआ कि पूरा मियाओ परिवार उसके नियंत्रण में है। अब जेंग का युआन को मियाओ झुओ या यहां तक कि उसके गुरु मियाओ क्यूई की भी कोई परवाह नहीं थी। फिर भी जेंग का युआन में कभी भी लिन युआन के साथ घूमने की पहल करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था। लेकिन चूंकि लिन युआन ने खुद ही संपर्क नंबर छोड़ा था, इसलिए यह असली ही होना था। जेंग का युआन का मन तुरंत लिन युआन की ओर चला गया और उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। दादाजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर आपको किसी भी तरह से मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। हालांकि मैंने देखा है कि लॉर्ड लिन युआन का स्वभाव बहुत खराब है, इसलिए आपको उनके लिए एक सच्चा उपहार तैयार करना होगा। जेंग का युआन जानता था कि उसके साथ अब इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि उसके पास लिन युआन का फोन नंबर था। का युआन जानता था कि उसे कैसे पेश आना है। उसके दादाजी ने मान लिया था कि वह लिन युआन के बहुत करीब है। ऐसा लगता था कि जेंग का युआन जितना लिन युआन के करीब होगा, जेंग का युआन को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। उसे यह कहना पड़ा कि लिन स्क्रियर युआन का स्वभाव खराब है, इसलिए उसके दादाजी उपहार के रूप में देने के लिए खजाने से और भी अधिक कीमती वस्तुएं चुनेंगे। जेंग का युआन शायद उपहारों के विशाल ढेर में से कुछ निकालने में भी सक्षम हो सकता है। अगले 1 घंटे में जेंग का युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया हो, क्योंकि उसे लगातार मियाओ जेनशान और मियाओ क्यू से प्रशंसा की झड़ी लग गई। अंततः उसे महसूस हुआ कि वह मियाओ परिवार का सच्चा सबसे बड़ा युवा स्वामी था, जबकि मियाओ झुओ सिर्फ एक दयनीय और असहाय कुत्ता था। 1 घंटे बाद जेंग का युआन अपना सिर ऊंचा करके मियाओ जेनशेन के अध्ययन कक्ष से बाहर निकला। मियाओ झुओ ने फूलदान से लगी चोटों को संभाला और जेंग का युआन के पीछे लंगड़ाते हुए बाहर निकला, जो अब अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। उसने कुछ तेज लेकिन झिझकते हुए कदम उठाए और जेंग का युआन से कहा, चचेरे भाई क्यों नहीं? इससे पहले कि मियाओ झुओ अपनी बात पूरी कर पाती, जेंग का युआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और मियाओ झुओ के घायल कंधे से टकराते हुए कहा, मुझे चचेरा भाई मत कहो, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मियाओ झुओ, जब तुम्हें लॉर्ड लिन युआन का अपमान करने के लिए मिडनाइट पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था, तो उसने मुझसे कहा था कि वह तुमसे अपना बदला लेना चाहता है। जब मैंने तुम्हारे लिए बात की, तभी उसने इस मामले को शांत किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए? मियाओ झुओ की आंखें अंधेरी हो गईं। उसे याद आया कि जब वह पहली बार मियाओ क्यू से सीखने आया था, तो जेंग का युआन कितना प्यारा और आज्ञाकारी था। उसे यह भी याद आया कि जब मियाओ झुओ ने उसे जवाब दिया था, तो जेंग का युआन कितनी चमकीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने जेंग का युआन को पुकारकर कोई गंभीर पाप कर दिया हो। मियाओ झुओ मूर्ख नहीं था, और वह गार्ड ये बैंक्वेट में लिन युआन के साथ अपनी संक्षिप्त बातचीत से बता सकता था कि लिन युआन एक शिष्ट व्यक्ति था। अन्यथा चीफ गार्ड ये के शिष्य के बजाय लिन युआन ही उस पर हमला करने वाला होता। लिन युआन ने चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में
मियाओ झुओ पर खुलेआम हमला नहीं किया था, इसलिए इस घटना के बाद वह ऐसा करने की इच्छा नहीं रखता था। इस प्रकार जब झेंग का युआन ने कहा कि लिन युआन का स्वभाव खराब है, तो वह झूठ बोल रहा था। लेकिन वर्तमान में मियाओ झुओ के पास झेंग का युआन के झूठ को उजागर करने की क्षमता या अधिकार नहीं था। मियाओ झुओ ने गहरी सांस ली और कहा, आपका सुझाव है कि मैं आपको कैसे चुकाऊं? झेंग का युआन ने उपहास करते हुए कहा, मियाओ झुओ, मैंने सुना है कि तुम्हारा रक्षक शिखर सम्राट श्रेणी तक पहुंच गया है और उसके पास 2 परी हैं जो शिखर मिथक टई तक पहुंच गए हैं। क्या तुम मुझे अपना रक्षक उधार दे सकते हो? मियाओ झुओ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने झेंग का युआन को घूरते हुए कोमल स्वर में उत्तर दिया, आपको एल्डर लियू की क्या जरूरत है? वह 1 साल से मैदान से बाहर है। वह वर्तमान में अपने एक फहे को विश्व निर्माण के परीक्षण से गुजरने में सक्षम बनाने के लिए संसाधन जुटा रहा है, ताकि वह सृजन नस्ल में विकसित हो सके। यह स्पष्ट था कि मियाओ झुओ प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा था। हालांकि झेंग का युआन ने अस्वीकृति नहीं सुनी थी, क्योंकि उसने कहा, चूंकि एल्डर लियू अनुपलब्ध है, क्या आप मुझे अपने अन्य 4 सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को उधार दे सकते हैं? इस तरह एल्डर लियू को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वह केवल निगरानी कर सकता है। मुझे यह भी याद है कि आपको स्काई सिटी से कुछ लेना देना है। मैं एल्डर लियू को आपसे उधार लेना चाहता हूं, ताकि मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निशाना बनाकर स्काई सिटी को नष्ट कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि आपको स्काई सिटी पर मेरा हमला करने पर कोई आपत्ति होगी। यदि आप मुझे अस्वीकार करने पर अड़े रहते हैं, तो मेरे पास मदद के लिए दादाजी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या आप उन्हें भी अस्वीकार करेंगे? मियाओ झुओ को उम्मीद नहीं थी कि झेंग का युआन उसे एक ही भाषण में मात दे देगा। अब मियाओ झुओ के पास ना कहने का कोई रास्ता नहीं था। मियाओ झुओ के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने जवाब दिया, का युआन, तुम जो ठीक समझो कर सकते हो। मियाओ परिवार में हर कोई मेरी स्थिति के बारे में जानता है और मैं उन सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को आदेश देने में बहुत शर्मिंदा हूं। तुम दादाजी को इस योजना के बारे में बता सकते हो और हो सकता है कि वह तुम्हें ज्यादा जनशक्ति प्रदान कर सकें। अगर वह सहमत हो जाते हैं तो तुम अभी भी मेरे अधीनस्थों को आदेश दे पाओगे। मियाओ झुओ मुड़ा और लंगड़ाता हुआ चला गया। उसका शरीर दयनीय लग रहा था। झेंग का युआन ने घृणा से बुदबुदाया, अज्ञानी। झेंग का युआन मुड़ा और अध्ययन कक्ष में वापस चला गया। उसने अगले कुछ दिन में मियाओ परिवार की शक्ति से पूरे स्काई सिटी को नष्ट करने की योजना बनाई। अन्यथा 2 स्वप्न छठी की मौत हमेशा झेंग का युआन के सिर पर लटकी रहती और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। दूर की हवेली से लौटते हुए मास्टर बेडरूम में लिन युआन ने देखा कि यह पहले से ही 8 बजे था। चिमी और जीनियस ने रात के समय किसी समय उसके पजामे में सुरंग बना ली थी। लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनमें से किसी को भी न जगाने के लिए उसने बिस्तर पर धीरे से अपने कपड़े उतार दिए और जलरोधी स्पिरिट क्यूई कपड़े और जूते पहन लिए। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि लू पिनरू और वेन यू एक मेज पर बैठे हुए कागजात पलट रहे थे। अखबार विभिन्न फैशन डिजाइनों से भरे हुए थे। लिन युआन ने देखा कि उनके डिजाइन बहुत समान थे, क्योंकि दोनों ही न्यूनतम थे। हमें इन स्पिरिट क्यूई कपड़ों का उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता है। हम कई कपड़ों की फैक्ट्रियां खरीद सकते हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर क्लास 2 बुनकर नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए हम केवल इन स्पिरिट क्यूई कपड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उच्च गुणवत्ता वाले कस्टम कपड़े पेश करने चाहिए। मैं एक क्लास 5 बुनकर को काम पर रखना चाहूंगा जो कस्टम मेकिंग कपड़ों में माहिर हो, और एक अन्य क्लास 5 बुनकर जो उच्च गुणवत्ता वाले कस्टम मेकिंग कपड़ों की सेवा को संभालने के लिए डिजाइन में माहिर हो, वेन्यू ने कहा। लूपिनरू वेन्यू से प्रभावित दिखीं। लूपिनरू स्पिरिट क्यूई कपड़े डिजाइन करने और बनाने में बहुत कुशल थीं, लेकिन उन्हें लगा कि जब व्यवसाय बनाने की बात आई तो वे वेन्यू से बहुत पीछे थीं। यद्यपि वेन्यू संसाधनों का प्रबंधन करने में अच्छी थी, लेकिन जब व्यवसाय बनाने की बात आई तो वह वास्तव में बहुत रचनात्मक नहीं थी।
उसके सारे विचार लिन युआन को अपने निजी क्षेत्र का प्रबंधन करते हुए देखने से आए थे। लिन युआन ने वेन यू और लू पिनरू को परेशान नहीं किया। इसके बजाय वह नीचे चला गया और एंडलेस समर के बगल में बैठ गया। एंडलेस समर ने उम्मीद से कहा, लिन युआन, तुम मुझे उस जगह कब ले जा रहे हो जिसके बारे में तुमने बताया था? लिन युआन ने अपना फोन निकाला और जवाब दिया, मैंने लिसन से कहा था कि कुछ लेकर आओ। जैसे ही वह यहां आएगा हम चले जाएंगे। उसने पुकारा, सुनो। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने लिसन से कुछ मेहतर परियों का सार रक्त तैयार करने के लिए कहने का निर्णय लिया। चूंकि मेहतर मछलियां सड़ते हुए मांस को खा सकती थीं, इसलिए उनका रक्त बैक्टीरिया के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी था। लिन युआन मेहतर फेयस के सार रक्त का उपयोग करके अधिक मार्श मगरमच्छों को आकर्षित करने में सक्षम होगा। लिसन से सार रक्त के 10 बैरल प्राप्त करने के बाद लिन युआन ने एंडलेस समर को ज्वेल्ड गुफा गोल्डन टॉड में प्रवेश करने का निर्देश दिया और वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में चला गया। उन्होंने क्लेन हब का उपयोग करते हुए दलदली दुनिया में प्रवेश किया और महसूस किया कि कुछ बदल गया है। लिन युआन का गुस्सा तब भड़क उठा जब उसने राइजिंग लिजर्ड को उसके 4 घायल सिरों और लगभग मृत स्केल कॉन्क्यूबाइन और वेंडी के साथ देखा। उसने अपने ऊपर तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया और ऊपर देखा तो किल फूड स्काई बटरफ्लाई एक अत्यंत विचित्र आयामी जीवन रूप से जूझ रही थी। विचित्र दिखने वाले जीव का सिर मानव आकार का था। हालांकि इसकी क्रूरता किल फूड स्काई बटरफ्लाई से मेल खाती थी। किल फूड स्काई बटरफ्लाई सुजरीन एक्स क्रिएशन आई तक पहुंच गई थी। हालांकि यह सुजरेन एक्स सॉवरेन एक्स तक नहीं पहुंची थी, लेकिन यह तितली प्रजाति के 3 सबसे कुलीन रक्तवंशों में से एक थी और इसके पास कानून की दुनिया की शक्ति थी। किल फूड स्काई बटरफ्लाई कानून की दुनिया की शुद्ध लड़ाकू शक्ति के साथ सॉवरेन आई क्रिएशन आई फेय को भी हरा सकती है। दलदली आयामी जीवन रूप से निकलने वाली ए आभा किल फूड स्काई बटरफ्लाई से प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। इसका मतलब यह था कि ये दलदली आयामी जीवन रूप में ये किल फूड स्काई बटरफ्लाई के समान या शायद उससे भी ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मेडुसा सर्प दानव और वेंडी गिलावी एल फूड स्काई बटरफ्लाई के संरक्षण में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते। लिन युआन को मेडुसा सांप दानव और बढ़ती छिपकली की सही स्थिति के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह वेंडी की आध्यात्मिक शक्ति से बता सकता था कि वह अभी भी जीवित है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर वेंडी मर जाती तो लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो जाती और वह पीड़ा में तड़पता रहता। उसके अन्य परी भी प्रभावित होते। इसके अलावा एक परी की मृत्यु के कारण क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था और लिन युआन एक भयानक स्थिति में रह जाता था। किल फूड स्काई बटरफ्लाई अब सुजरेन एक्स क्रिएशन आई थी और इसमें कक्षा 10 आयामी जीवन रूप की शक्ति थी। चूंकि आयामी जीवन रूप केवल 10 आयामी जीवन रूप की शक्ति थी, फूड स्काई बटरफ्लाई पर दबाव डाल सकता था। इसका मतलब था कि यह लगभग कक्षा 11 का होना चाहिए। पतले शल्कों और पंखों से ढके सार्कोमा आयामी जीवन रूप के पूरे सिर पर उगाए थे। लिन युआन ने अजीब पक्षी की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। एलियन जानवर का नाम, नशा किया हुआ सांप ईगल, जीवन रूप अवस्था, आयामी जीवन रूप इष्टास्तिक, एलियन जानवर वर्ग कक्षा 11, टोटेम आस्था, नष्ट शरीर उत्तम टोटेम, प्राकृतिक कौशल, जहर की सांद्रता। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जहर का सेवन करने से जहर उसके दिल में केंद्रित हो जाता है। दिल के 4 निलय 4 अलग अलग तरह के जहरीले खून का उत्पादन करेंगे। जब मेडुसा स्नेक डेमन का सेवन किया जाता है तो स्नेक चेंज मेडुसा के बालों में मौजूद प्रोटीन निलय की क्षमता को बढ़ा देगा और इसे मेडुसा स्नेक डेमन के बालों की पेट्रिफिकेशन क्षमता के साथ मिला देगा। लिन युआन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने नशीले सांप ईगल की विशेषताओं को देखा। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका अनुमान सही था कि ड्रग्ड स्नेक ईगल एक क्लास 11 आयामी जीवन रूप था। कक्षा 11 के आयामी जीवन रूप में सॉवरेन आई क्रिएशन आई फे के समान शक्ति स्तर था। यह वर्ग 5 आयामी दरार की सीमा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वर्ग 5 आयामी दरार में दिखाई देने वाला सबसे शक्तिशाली परिवर्ग 10 था। इसके अलावा
नशाग्रस्त सर्प ईगल एक साधारण आयामी जीवन रूप नहीं था, बल्कि एक इष्ट आस्तिक था और उस पर नष्ट शरीर उत्तम टोटेम था। ड्रग्ड स्नेक ईगल के विष सांद्रण से पता चला कि यह अपने आक्रमण के मुख्य तरीके के रूप में विष का प्रयोग करता था। यह आयामी जीवन रूप का सबसे अधिक कष्टकारी प्रकार था। जब तक जहर की एक बूंद भी शरीर में प्रवेश करती है, तब तक इसके गंभीर परिणाम होते हैं और लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। किल फूड स्काई बटरफ्लाई के नीले पंख गहरे दिख रहे थे और लिन युआन को पता था कि उसने ड्रग्ड स्नेक ईगल के जहर से बचाव के लिए स्केल पाउडर का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया था। स्केल पाउडर तितली प्रजाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें लक्ष्य को नियंत्रित करने और उस पर हमला करने में मदद मिलती थी और उनकी उड़ान की गति बढ़ जाती थी। किल फूड स्काई बटरफ्लाई एक परी पक्षी थी जो तीव्र उड़ान के लिए जानी जाती थी। एक बार जब इसका स्केल पाउडर खत्म हो जाता तो यह धीमा हो जाता और ड्रग्ड स्नेक ईगल के लिए आसान लक्ष्य बन जाता। जैसे ही लिन युआन ज्वेल्ड केव गोल्डन टॉड को एंडलेस समर को मुक्त करने के लिए बाहर निकालने वाला था, ड्रग्ड स्नेक ईगल ने अपनी कान फाड़ने वाली आवाज में कहा, मैं उस स्नेक चेंज मेड्यूसा को खाना चाहता था जो मांस मगरमच्छों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा इनाम मेरी गोद में आ गिरा। छोटी तितली, तुम मुझे नहीं हरा सकती। यह सोचकर भोली मत बनो कि तुम उन 2 प्रेरितों की रक्षा कर रही हो। मैं अभी उन पर दया दिखा रहा हूं। अगर मैं चाहता तो उन्हें पहले ही हड्डियों के ढेर में बदल देता। वे निश्चित रूप से मेरे होंगे। मुझे उन्हें भगवान एक्सक्लूसिव को देना होगा। नशे में धुत सर्पबाज ने अपने पंख फड़फड़ाए और 4 अलग अलग रंगों की जहरीली वाष्प छोड़ी। जहरीली भाप 4 बड़े सांपों में बदल गई जो किल फूड स्काई बटरफ्लाई की ओर उड़े। किल फूड स्काई बटरफ्लाई जल्दी से नीले तितली के आकार में बदल गई और 4 बड़े सांप हजारों छोटे सांपों में बदल गए जो तितली के आकार पर हमला करने लगे। हजारों की संख्या में छोटे छोटे सांप स्केल पाउडर की लहरों के बीच गायब हो गए। उसी क्षण किल फूड स्काई तितली के पंख धुंधले पड़ गए। हालांकि किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने पहले ही लिन युआन के आगमन को नोटिस कर लिया था और उसने राहत की सांस ली। किल फूड स्काई बटरफ्लाई को अभी तक अपने बचाव के लिए या ड्रग्ड स्नेक ईगल पर हमला करने के लिए अपनी कानूनी दुनिया की शक्ति का उपयोग करना बाकी था। यद्यपि विभिन्न आयामी जीवन रूपों और परियों में शक्तियों का स्तर समान था, फिर भी उनकी क्षमताएं पूरी तरह से भिन्न थीं। किल फूड स्काई बटरफ्लाई पहले से ही ड्रग्ड स्नेक ईगल से थोड़ी कमजोर थी। इस प्रकार किल फूड स्काई बटरफ्लाई को विश्वास नहीं था कि वह ड्रग्ड स्नेक ईगल को हराने या भागने से रोकने में सक्षम होगी, क्योंकि उसने कानून की दुनिया की शक्ति का उपयोग किया था। एक बार नशा किया हुआ सर्प ईगल भाग गया तो वह अगली बार अपने प्रेषित को अपने साथ ला सकता था। इसका मतलब यह था कि लिन युआन ने दलदली दुनिया में जो आपके पर्सनल मैसेजेस कोई और देख या सुन नहीं सकता, व्हाट्सएप भी नहीं, आपकी शेयर्ड लोकेशन वो भी प्राइवेट है। चित्र स्थापित करना शुरू किया था, वह नष्ट हो जाएगा। किल फूड स्काई बटरफ्लाई एक झटके में लिन युआन के पास उड़ी और उससे बोली, लिन युआन, अब हम क्या करें? भले ही मैं अपनी कानून की दुनिया की शक्ति का उपयोग करूं, यह केवल ड्रग्ड स्नेक ईगल को अस्थायी रूप से दूर रखने या मामूली नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। वास्तव में मुझे लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ है, क्योंकि मैं भूमिगत छिपी एक अविश्वसनीय शक्ति को महसूस कर सकता हूं। स्टूडियोज। लिन युआन ने तेजी से सांस ली और तुरंत नीचे देखा। उस समय नशे में धुत सांप ईगल ने आदेश दिया, मार्श ग्राउंड्स फागना, तितली को आसमान तक ले जाओ। मैं तुम्हारे योगदान के बारे में लॉर्ड एक्सक्लूसिव को बता दूंगा। चाहे तुम कितने भी दयनीय क्यों न हो, लॉर्ड एक्सक्लूसिव तुम्हें एक आस्तिक के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे जब तुम इन 2 प्रेरितों को अर्पित करोगे। यहां तक कि तुम्हारे एक पसंदीदा आस्तिक बनने की भी संभावना है। लिन युआन ने जमीन पर काई की एक मोटी परत जमी हुई देखी। हालांकि इस कालीन से ऐसी शक्ति निकलती थी जिसका मुकाबला किल फूड स्काई बटरफ्लाई नहीं कर सकती थी। लिन युआन ने ज्वेल्ड गुफा गोल्डन टॉड को खोला
और अंतहीन ग्रीष्मकाल उसके बगल में प्रकट हुआ। एंडलेस समर ने स्थिति का आकलन करने के बाद तुरंत अपनी सॉवरेन आई क्रिएशन आई आभा को जारी किया और इसे बढ़ते मार्श ग्राउंड्स फागना की ओर निर्देशित किया। इसने आकाश में अति प्रसन्न ड्रग्ड स्नेक ईगल पर भी हमला किया। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने तुरंत ही एंडलेस समर को पहचान लिया और उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके हस्तक्षेप के कारण एंडलेस समर विश्व निर्माण के परीक्षण में लगभग असफल हो गया था। बहरहाल किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने एंडलेस समर देखने के बाद राहत की सांस ली। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने अपनी कानून विश्व शक्ति जारी की और ड्रग्ड स्नेक ईगल के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह शक्ति इस दुनिया की नहीं है, तुम दूसरी दुनिया से आए घुसपैठिए हो। लिन युआन को एहसास हुआ कि नशे में धुत सांप ईगल ने पहले भी इस शक्ति के बारे में सुना होगा या इसका अनुभव किया होगा। इसका अर्थ यह था कि यह संभव था कि ड्रग्ड स्नेक ईगल ने कभी अन्य महाद्वीपों से आए लोगों को देखा होगा, जो वर्ग 6 आयामी दरार के माध्यम से दलदली दुनिया में प्रवेश कर गए थे। या तो ऐसा ही था या फिर दलदली दुनिया ने मुख्य दुनिया के बारे में समझ हासिल कर ली थी, जैसे कि मुख्य दुनिया दलदली दुनिया के बारे में जानती थी। लिन युआन ने देखा कि ड्रग्ड स्नेक ईगल ने यह कहने के बाद कि वह दूसरी दुनिया से आई है, किल फूड स्काई बटरफ्लाई के प्रति अपनी शत्रुता नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह था कि ड्रग्ड स्नेक ईगल मुख्य दुनिया से आने वालों के प्रति कोई विदेशी द्वेष नहीं रखता था। भले ही लिन युआन ड्रग्ड स्नेक ईगल पर हमला करने जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वेंडी ड्रग्ड स्नेक ईगल के दिल में जहर को अवशोषित करने में सक्षम होगी। वेंडी और ड्रग्ड स्नेक ईगल दोनों ही अपनी श्रेणी बढ़ाने के लिए जहर को अवशोषित कर सकते थे। जैसे ही लिन युआन एंडलेस समर और किल फूड स्काई बटरफ्लाई को एक साथ हमला करने का निर्देश देने वाला था, वेंडी अचानक हिलने लगी। वेंडी अपने मेडूसा रूप में बदल गई और लिन युआन पर चढ़ गई। लिन युआन ने जल्दी से वेंडी को उठाया और बुदबुदाया, रो मत वेंडी, मैं अभी तुम्हारा बदला लूंगा। वेंडी अब और भी जोर से रोने लगी। जैसे ही वेंडी जागी, मार्श ग्राउंड्स फागना तुरंत उसके प्रति मित्रवत हो गया। दलदल पर गुलाबी फूल खिलने लगे और भूरे पीले फल आसमान में उड़ने लगे। भूरे पीले फल बहुत कठोर थे और उन्होंने ड्रग्ड स्नेक ईगल को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे उसके शल्क टूट गए। नशे में धुत सर्प ईगल इस हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था और थोड़ा स्तब्ध था। एक क्षण बाद वह गुस्से से चिल्लाया, तुम गंदी चीज हो, क्या तुम पागल हो? मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नशे में डूबा हुआ सांप बाज ही अकेला नहीं था जो स्तब्ध था। अंतहीन ग्रीष्म रथु और किल फूड स्नाइंगछाप स्काई बटरफ्लाई बटरफ्लाई भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नशे में डूबे सांप बाज के साथी ने उनसे मुंह क्यों मोड़ लिया था। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्हें वेंडी का जंगली पौधों के प्रति स्नेह याद आ गया, जो मांसाहारी पौधों को आकर्षित कर उन्हें वेंडी के प्रति स्नेही बना देता था। हालांकि लिन युआन को लगा कि मार्श ग्राउंड्स फागना के विश्वासघात का यह मुख्य श्रेणी का तथा सबसे आम मांसाहारी पौधा था। वह बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन नहीं था और मिट्टी खाकर भी बड़ा हो सकता था। अगर वह भाग्यशाली होता तो अपने आहार में छोटे छोटे कीड़े भी शामिल कर सकता था। आमतौर पर मार्श ग्राउंड्स फागना बेहद कमजोर होता है। अगर यह कीड़ों का शिकार भी करता है तो भी कीड़े भाग जाते हैं या मार्श ग्राउंड्स फागना से लड़कर वापस लौट आते हैं। मार्श ग्राउंड्स फागना मुख्य दुनिया में यूसनिया के समकक्ष था। लिन युआन यह समझ नहीं पाया कि मार्श ग्राउंड्स फागना कैसे 10वीं श्रेणी तक बढ़ गया। मार्श ग्राउंड्स फागना के हमले ने क्लास 11 ड्रग्ड स्नेक ईगल को भी घायल कर दिया था। स्वाभाविक रूप से ड्रग्ड स्नेक ईगल की सतर्कता की कमी पर भी विचार करना होगा।
यद्यपि मार्श ग्राउंड्स फागना साधारण था, लेकिन कक्षा 10 तक विकसित होने के बाद यह बुद्धिमान बन गया। मार्श ग्राउंड्स फागना भी जलरोधी था, क्योंकि यह एक आयामी जीवन रूप था, न कि किसी प्रेरित का विश्वासी। ड्रग्ड स्नेक ईगल ने जो कहा था, उसके अनुसार मार्श ग्राउंड्स फागना ड्रग्ड स्नेक ईगल के प्रेषित को पसंद नहीं थी। शायद यही कारण है कि मार्श ग्राउंड्स फागना ने अचानक प्रेषित को धोखा देने का फैसला किया। मार्श ग्राउंड्स फागना ने वेंडी की मदद करने का फैसला करने से पहले शायद एंडलेस समर और किल फूड स्काई बटरफ्लाई की संयुक्त लड़ाई शक्ति का अंदाजा लगाया होगा। यह वेंडी का विश्वासी बनने की उम्मीद भी कर सकता है। नशे में धुत सर्पबाज की स्तब्ध अवस्था का लाभ उठाते हुए एंडलेस समर ने कहा, दिमाग बंद करो, समर के भाले फेंक रहे हैं, 3000 भाले फेंक रहे हैं। आसमान में हजारों की संख्या में घूमते हुए गुलाबी बैंगनी हाइड्रेंजिया फूल दिखाई दिए। प्रत्येक फूल के साथ फूलों की वर्षा हुई जो भाले में बदल गई। भालों ने नशे में धुत सर्पबाज की ओर प्रहार किया, जिससे उसका दिमाग बंद हो गया था। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि एंडलेस समर ने माइंड हॉल्ट का प्रयोग लापरवाही से किया था, लेकिन उसने अपने ज्ञानोदय नियम का भी प्रयोग किया था, को माइंड हॉल्ट में डाल दिया। जब किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने देखा कि एंडलेस समर ने हमला शुरू कर दिया है, तो उसने भी तेजी से उसका पीछा किया। किल फूड स्काई बटरफ्लाई चिल्लाई, विश्व की शक्ति, किल स्काई बटरफ्लाई पंख। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और नीले रंग की तितलियों का एक झुंड छोड़ा, जिसने आकाश को ढक लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक नीली तितली में 1000 टन शक्ति है, तथा उन्होंने ड्रग्ड स्नेक ईगल के चारों ओर एक घेरा बना लिया है। नीली तितली की आकृति का घेरा ड्रग्ड स्नेक ईगल के करीब आ गया, जबकि 3000 बैंगनी भाले उसकी ओर बढ़ रहे थे। एंडलेस समर को सहायता देने में महारत हासिल थी और उसके पास मजबूत लड़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए हर भाला ड्रग्ड स्नेक ईगल को भेदने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि ड्रग्ड स्नेक ईगल एंडलेस समर के नियंत्रण में था और बहुत सारे भाले थे जो लगातार ड्रग्ड स्नेक ईगल पर प्रहार कर रहे थे। जल्द ही ग्रीष्मकालीन शूटिंग भालों ने ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर में लगभग 30 छेद कर दिए। किल फूड स्काई तितली के पंख नीली लपटों में बदल गए। जैसे ही नीली लपटें ड्रग्ड स्नेक ईगल से संपर्क करने वाली थीं, ड्रग्ड स्नेक ईगल अचानक अंतहीन ग्रीष्मकाल के माइंड हॉल्ट से बाहर आ गया। इससे पहले कि ड्रग्ड स्नेक ईगल को उस दर्द का पूरी तरह से अनुभव करने या अपने नष्ट शरीर के उत्तम टोटेम को सक्रिय करने का समय मिले, वह किल फूड स्काई बटरफ्लाई के किल स्काई बटरफ्लाई पंखों के खिलाफ बचाव में व्यस्त था। किल स्काई बटरफ्लाई विंग्स का उपयोग एक निश्चित मात्रा में शक्ति संग्रहित करने के बाद ही किया जा सकता है। इस प्रकार किल स्काई बटरफ्लाई विंग्स सुजरेन एक्स स्मिथ आई किल फूड स्काई बटरफ्लाई द्वारा पहुंचाई गई सामान्य क्षति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। नीली तितली के पंखों ने ड्रग्ड स्नेक ईगल को टुकड़ों में फाड़ दिया। हालांकि ड्रग्ड स्नेक ईगल अभी भी जीवित था, जो क्लास 11 आयामी जीवन रूप की शक्ति और क्रूरता का प्रमाण था। उस समय एंडलेस समर चिल्लाया, मिडसमर केज। 4 पंखुड़ीनुमा दीवारों ने ड्रग्ड स्नेक ईगल को घेर रखा था तथा पिंजरे के अंदर से गुलाबी बैंगनी रंग की लताएं निकल रही थीं। लताओं ने नशे में धुत सर्प ईगल के नष्ट हो चुके शरीर को तब तक छेदा जब तक कि नशे में धुत सर्प ईगल से कोई भी जीवन शक्ति निकलती हुई महसूस नहीं की जा सकी। नशे में धुत सर्प ईगल मार्श ग्राउंड्स फागना पर गिर पड़ा। मार्श ग्राउंड्स फागना ने फिर से गुलाबी फूल खिलाए, जिन्होंने ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर की खोज की और उसके थोड़ा क्षतिग्रस्त हृदय को खोद निकाला। गुलाबी फूलों ने हृदय को तब तक खींचा जब तक वह वेंडी से 10 मीटर दूर नहीं हो गया, मानो वह ड्रग्ड स्नेक ईगल का हृदय ऊपर चढ़ा रहा हो। लिन युआन ने वेंडी को उठाया। ड्रग्ड स्नेक ईगल एक क्लास 11 आयामी जीवन रूप था। इस प्रकार ड्रग्ड स्नेक ईगल के दिल में मौजूद सारे जहर को सोखने में वेंडी को कुछ समय लगेगा। लिन युआन ने वेंडी से कहा, वेंडी, यह दिल एक खजाना है जो तुम्हें विकसित होने में मदद करेगा। तुम्हें इसे सावधानी से रखना होगा। वेंडी ने सिर हिलाया। हालांकि यह अभी भी मार्श ग्राउंड्स फागना से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वह मार्श ग्राउंड्स फागना के गुलाबी फूल को छूने के लिए
अपने हाथ का इस्तेमाल करने से बहुत डर रहा था। इसके बजाय उसने ड्रग्ड स्नेक ईगल के दिल को पाने के लिए अपने बालों की हरी लटों में से एक को आगे बढ़ाया। उसने अपने बालों का उपयोग करके नशीले सर्पबाज के हृदय में मौजूद विष को सोख लिया। लिन युआन को दलदलीय आयाम के जीवन रूप काफी दिलचस्प लगे। ड्रग्ड स्नेक ईगल ने अपने हृदय को मजबूत करने के लिए मेडूसा के बालों को खा लिया, जबकि मेडूसा स्नेक दानव ने ड्रग्ड स्नेक ईगल के हृदय में मौजूद जहर को अवशोषित कर लिया, जिससे उसका वर्ग बढ़ गया और इस प्रकार एक आदर्श चक्र का निर्माण हुआ। लिन युआन निष्क्रिय नहीं था। जबकि वेंडी ने ड्रग्ड स्नेक ईगल के दिल को अवशोषित किया, उसने जैस्मीन लिली को बुलाया और बढ़ती छिपकली और स्केलो पत्नी को ठीक करने के लिए जीवन शक्ति का उपयोग किया। राइजिंग लिजर्ड और स्केल कॉन्क्यूबाइन दोनों अभी भी जीवित थे और उन्होंने जल्दी ही अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लिया। जैस्मीन लिली ने राइजिंग लिजर्ड के सिर को पुनः विकसित करने के लिए कटे हुए अंगों के विकास का भी प्रयोग किया। हालांकि राइजिंग लिजर्ड को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता थी। राइजिंग लिजर्ड और स्केल कॉन्क्यूबाइन के ठीक होने के बाद लिन युआन ने मार्श ग्राउंड्स फागना पर ट्रू डेटा का उपयोग किया। एलियन जानवर का नाम मार्श ग्राउंड्स फागना, जीवन रूप अवस्था, आयामी जीवन रूप, एलियन जानवर वर्ग, कक्षा 10, प्राकृतिक कौशल, मॉस्कोट ग्रीन टेरिटरी, मॉस के छोटे और मुलायम पैच जल्दी से बनाएं, जो किसी भी अन्य मॉस से जीवन शक्ति और पोषक तत्व चूस सकते हैं। मॉस के छोटे पैच अन्य जीवन रूपों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खुद को बलिदान भी कर सकते हैं। लिन युआन को तुरंत मार्श ग्राउंड्स फागना पसंद आ गया। मॉस्कोट ग्रीन क्षेत्र 3 पहाड़ों के भीतर के पूरे क्षेत्र को काई से ढक सकता है। काई पानी को पोषण के रूप में उपयोग करके बढ़ सकती थी और लिन युआन अपनी इच्छानुसार जमीन की जल सामग्री को समायोजित करने में सक्षम था। इसके अलावा काई जमीन में मौजूद सभी अदृश्य कीटों को भी खा जाने में सक्षम होगी। मार्श ग्राउंड्स फागना सभी जीवों को बैरन रिवर आर्किड बर्ड को परेशान करने से हमेशा के लिए रोकने में सक्षम होगा। यह अन्य जीवों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खुद को बलिदान भी कर सकता है। इसलिए मार्श ग्राउंड्स फागना पर मौजूद कोई भी जीव बिना खाए भी जीवित रह सकता है। काई की बड़ी मात्रा में बलि से देने से बिजली का विकास धीमा भी हो सकता है। इस शक्ति का राइजिंग लिजर्ड, वेंडी और स्केल कॉन्क्यूबाइन पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से लंबे समय में बैरन रिवर ऑनर्किड बर्ड की सहायता करने में सक्षम होगी। इससे बैरन रिवर आर्किड बर्ड की वृद्धि दर और अंतहीन ग्रीष्मकाल की शक्ति में वृद्धि होगी। मार्श ग्राउंड्स फागना मार्श दुनिया में लिन युआन के क्षेत्र के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम होगा। उसी समय ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर का एक हिस्सा भूरे के काले प्रकाश से चमकने लगा। स्केलो पत्नी तुरंत खुश दिखी। उपपत्नी ने लिन युआन की ओर देखने से पहले राइजिंग छिपकली को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे इस दुविधा में थे कि पहले किसे रिपोर्ट करें। आमतौर पर स्केल कॉन्क्यूबाइन बिना किसी हिचकिचाहट के राइजिंग लिजर्ड को रिपोर्ट करती थी, क्योंकि एक आस्तिक का अप्रेषित उनके लिए सब कुछ था। हालांकि स्केल कॉन्क्यूबाइन को पता था कि राइजिंग लिजर्ड हमेशा लिन युआन का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा था और लिन युआन में आयामी जीवन रूपों को प्रेरितों में बदलने की शक्ति थी। इसलिए यदि स्केल कॉन्क्यूबाइन ने सबसे पहले राइजिंग लिजर्ड को सूचना दी, तो वह लिन युआन के क्रोध को भड़का सकती है। जब स्केल कॉन्क्यूबाइन खुद से ही संघर्ष कर रही थी, वेंडी ने स्केल कॉन्क्यूबाइन के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया और डरते हुए पूछा, मम्मी, क्या आप उदास हैं? मैं आपके लिए एक गाना गा सकती हूँ। वेंडी लिन युआन की बाहों में सिमट गई। वेंडी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ, जिसने उसे जीवन भर आश्रय दिया था, अचानक उसके प्रति इतना सम्मानपूर्ण व्यवहार क्यों करने लगी। इस सम्मान के कारण वेंडी और स्केल कॉन्क्यूबाइन के बीच खाई पैदा हो गई। लिन युआन ने स्केल कॉन्क्यूबाइन से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे ठीक करने के बाद भी असहजता महसूस हो रही है, या तुम्हें कोई छिपी हुई चोट है? नशे में धुत सर्प ईगल ने स्केल उपपत्नी को सबसे पहले देखा था और उसे खाने के इरादे से हमला किया था। इस प्रकार स्केल उपपत्नी के आधे बाल ड्रग्ड स्नेक ईगल द्वारा खा लिए गए थे। सांप के बाल मेडूसा सांप दानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यह उसके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ था।
सांप के बालों पर किसी भी तरह की चोट लगने से मस्तिष्क को स्थायी क्षति हो सकती थी। लेकिन चूंकि जैस्मिन लिली ने कटे हुए अंगों के विकास का उपयोग किया था, इसलिए स्केल कॉन्क्यूबाइन के सभी सांप बाल फिर से उग आए होंगे और उसमें कोई और चोट नहीं होनी चाहिए थी। स्केल कॉन्क्यूबाइन ने राइजिंग छिपकली पर नजर डाली और लिन युआन तुरंत उसकी झिझक के पीछे का कारण समझ गया। उभरती हुई छिपकली ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और दहाड़ते हुए कहा, अगर कुछ होता है और आप मुझे तुरंत नहीं बताते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप मेरे मालिक को बताएं। स्केलो पत्नी ने सोचा, क्या इस युवक ने लॉर्ड राइजिंग छिपकली को प्रेरित बना दिया? भगवान, मैंने ड्रग्ड स्नेक ईगल के नष्ट शरीर के उत्तम टोटेम को भूरे काले प्रकाश के साथ चमकते देखा। इसका मतलब है कि इसमें उचित मात्रा में विश्वास शक्ति है। अब जबकि ड्रग्ड स्नेक ईगल मर चुका है, यह आस्था शक्ति की रक्षा के लिए नष्ट शरीर उत्तम टोटेम को सक्रिय नहीं कर सकता। नष्ट शरीर उत्तम टोटेम में ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो जाएगी और आस्था शक्ति बाहर निकल जाएगी। अगर आस्था शक्ति खत्म हो जाती है तो यह बर्बादी होगी। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि लॉर्ड राइजिंग लिजर्ड आस्था शक्ति को अवशोषित कर ले? यह उस आस्था शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है जो उसने मुझे अपना आस्तिक बनाने में खर्च की थी, और इसे किसी अन्य आस्तिक को स्वीकार करने की अनुमति दे सकती है। लिन युआन के कान के पास से एक अलौकिक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। नष्ट शरीर उत्तम टोटेम में विश्वास शक्ति ड्रग्ड स्नेक ईगल के नियंत्रण में मेडूसा सांप राक्षसों के एक समूह से आती है। मेडूसा सांप दानवों को प्रतिदिन ड्रग्ड स्नेक ईगल की आज्ञा का पालन करना होगा और उससे प्रार्थना करनी होगी। यदि उनमें से कोई भी ड्रग्ड स्नेक ईगल को विश्वास शक्ति प्रदान करने में असमर्थ है तो ड्रग्ड स्नेक ईगल मेडूसा सांप दानव के सांप बाल खाना शुरू कर देगा। वर्तमान में ड्रग्ड स्नेक ईगल के नियंत्रण में लगभग 30 मेडूसा स्नेक दानव हैं। 3 महीने के बाद नष्ट शरीर उत्तम टोटेम में विश्वास शक्ति की एक महत्वपूर्ण मात्रा संग्रहित की गई है। वह अलौकिक बुजुर्ग आवाज जितनी करीब थी उतनी ही खोखली भी थी, मानो वह आसपास से आ रही हो। लगभग तुरंत ही लिन युआन को पता चल गया कि यह आवाज क्लास 10 मार्श ग्राउंड्स फागना से आई थी। लिन युआन को सदमा लगा। नशा करने वाला सांप ईगल कोई प्रेषित नहीं था और वह विश्वासियों को स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लिए विश्वास शक्ति इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। लिन युआन को याद आया कि स्केल कॉन्क्यूबाइन ने कहा था कि वह 1000 मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकता है और वे स्केल कॉन्क्यूबाइन को हर दिन 5 सेट आस्था शक्ति प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा प्रभाव केवल इसलिए स्पष्ट थे क्योंकि स्केल कॉन्क्यूबाइन का प्राकृतिक कौशल मार्श मगरमच्छ का गीत था, जो मार्श मगरमच्छ का स्नेह प्राप्त कर सकता था। हालांकि मेडूसा सांप दानव मार्श मगरमच्छ से कहीं अधिक बुद्धिमान था। बुद्धिमान जीवों के लिए विश्वास रखना कठिन था। इसके अतिरिक्त ड्रग्ड स्नेक ईगल मेडूसा स्नेक डेमन का क्रिप्टोनाइट था। लिन युआन कल्पना नहीं कर सकता था कि ड्रग्ड स्नेक ईगल ने इन 30 को चुनने के लिए कितने मेडूसा सांप राक्षसों को मार डाला था जो उसे विश्वास शक्ति प्रदान कर सकते थे। उनका मानना था कि यह कम से कम 8000 मेडूसा सांप राक्षस होने चाहिए। स्केलो पत्नी कांपने लगी, मानो वह मेडूसा सर्प राक्षसों की मृत्यु से भयभीत और व्याकुल हो। मुझे लगता है कि नष्ट शरीर उत्तम टोटेम में विश्वास शक्ति लॉर्ड वेंडी के लिए अधिक उपयुक्त है। लॉर्ड वेंडी द्वारा विश्वास शक्ति को अवशोषित करने के बाद यह 30 मेडूसा सांप राक्षसों से संपर्क करने और उन्हें पालतू बनाने में सक्षम होगा। लॉर्ड वेंडी उस सभी विश्वास शक्ति के साथ मुझे अपना आस्तिक बनाने में भी सक्षम होगा। अगर लॉर्ड वेंडी को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे पसंदीदा आस्तिक के रूप में भी पदोन्नत किया जा सकता है। फिर मैं हमेशा के लिए लॉर्ड वेंडी की रक्षा करने के लिए उसके साथ रह पाऊंगा। लिन युआन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्लास 10 मार्श ग्राउंड्स फागना वेंडी का विश्वासी बनने की उम्मीद में इस तरह से खुद को बढ़ावा देगा। मार्श ग्राउंड्स फागना वेंडी को नष्ट शरीर उत्तम टोटेम में विश्वास शक्ति प्राप्त करने में मदद करना चाहता था। लिन युआन भी वेंडी को विश्वास शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति देने के विचार से सहमत था। युआन ने वेंडी के साथ एक अनुबंध किया था और यह उसकी शक्ति का एक हिस्सा था। यदि मार्श ग्राउंड्स फागना वेंडी का विश्वासी बन गया तो लिन युआन अपनी शक्ति में कक्षा 10 आयामी जीवन रूप जोड़ने में सक्षम होगा।
कक्षा 10 के आयामी जीवन रूप में लगभग उतनी ही शक्ति थी जितनी सुजरेन एक्स क्रिएशन आई फे में थी। लिन युआन ने वेंडी को उठाया और मार्श ग्राउंड्स फागना पर मृत ड्रग्ड स्नेक ईगल की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने मार्श ग्राउंड्स फागना से पूछा। लिन युआन मार्श ग्राउंड्स फागना के शब्दों में संदेह का भाव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। चूंकि मार्श ग्राउंड्स फागना ने कहा था कि यह ठीक है, लिन युआन ने कहा, वेंडी, अपने 3 फूल सांप आंखों वाले टोटेम को सक्रिय करें और विश्वास शक्ति निकालें। वेंडी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसके माथे पर एक आंख के आकार का नीला टोटेम दिखाई दिया। आंख में 3 फूल के आकार की पुतलियां घूमने लगीं और आपस में जुड़ गईं। टोटेम एम्बर रंग में चमकने लगा और प्रकाश ड्रग्ड स्नेक ईगल के नष्ट शरीर के उत्तम टोटेम पर पड़ा। एम्बर टोटेम स्पष्ट रूप से भूरे काले टोटेम से उच्च स्तर का था। 3 फूल सांप आंखों वाले टोटेम की रोशनी नष्ट शरीर वाले उत्तम टोटेम की धूसर काली रोशनी को तोड़ती हुई आई और वेंडी में विश्वास शक्ति की मात्रा बढ़ने लगी। नष्ट शरीर उत्तम टोटेम से सारी आस्था शक्ति समाप्त हो जाने के बाद भी वेंडी की आस्था शक्ति अत्यंत कमजोर अवस्था में बनी रही। लिन युआन के दिमाग में एक विचार आया और उसने वेंडी से पूछा, वेंडी, क्या आपके पास सांपों की गुणवत्ता के लिए कोई आवश्यकता है जो आपके सांप के बाल बनेंगे? वेंडी ने उत्सुकता से पूछा, गुणवत्ता? वह क्या है? मैं तो बस इतना जानती हूं कि वे जितने जहरीले होंगे मैं उतनी ही मजबूत बनूंगी। लिन युआन ने सिर हिलाया। जाहिर है वेंडी अपने सांप प्रकार के परियों की गुणवत्ता की उच्च अपेक्षाओं के साथ उसे दिवालिया बनाने की कोशिश कर रही थी। सांप प्रकार के परियों की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, जाहिर उतना ही अधिक होगा। उसे वेंडी को देने से पहले सांप प्रकार के परियों को कांस्य लीजन में विकसित करना होगा। यद्यपि मेडुसा सर्प दानव के सिर पर मनुष्यों जितने बाल नहीं थे, फिर भी कुछ शक्तिशाली दानवों के सिर पर 1000 से अधिक सांप थे। लिन युआन को लगा कि वेंडी एक बेटी की तरह थी जिसने अपने पिता के पैसे उड़ा दिए। सौभाग्य से लिन युआन के लिए अब कांस्य लीजन फे को पालना बहुत आसान था, क्योंकि एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल उसे 5 कांस्य लीजन फे पैदा करने की अनुमति देता था। इस तरह वह वेंडी के खर्चों को वहन कर सकता था। लिन युआन ने अति उत्साहित मार्श ग्राउंड्स फागना से कहा, चूंकि आप चाहते हैं कि वेंडी आपको आस्तिक के रूप में ले, तो आपको इसे स्वयं मना लेना चाहिए। उन्होंने वेंडी को किल फूड स्काई बटरफ्लाई की बाहों में डाल दिया, जो मानव रूप में बदल गई थी, और फिर एंडलेस समर से कहा, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां तुम बैरन रिवर और नॉर्किड बर्ड लगा सकती हो। जिस क्षण से एंडलेस समर को ज्वेल्ड केव गोल्डन टॉर्च से मुक्त किया गया, उसे पता था कि वह कहां है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन युआन के पास अपनी इच्छानुसार आयामी दुनिया में आने जाने की शक्ति थी। वास्तव में बैरन रिवर आर्किड बर्ड को उगाने के लिए इससे बेहतर कोई स्थान नहीं था, लेकिन एंडलेस समर ने कभी भी यहां इसे लगाने का सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। जब वे इथरियल जेलीफिश के तंबू से चिह्नित क्षेत्र में पहुंचे तो लिन युआन ने कहा, इस जगह में नमी की मात्रा अच्छी है और आप कीचड़ में अपने टखनों तक डूब जाएंगे। आगे एक अंतहीन दलदल है, इसलिए बैरन रिवर ऑनर्किड बर्ड जितना पानी चाहे उतना ले सकता है। अगर बैरन रिवर ऑनर्किड बर्ड यहां अच्छी तरह से बढ़ता है और उसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो मैं कुछ स्पिरिट क्राफ्ट्समैन से उसे पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक खाई बनाने के लिए कहूंगा। दलदली दुनिया दलदली मिट्टी से भरी हुई है, जो बैरन रिवर ऑनर्किड मिट्टी को अपने सितारे बढ़ाने में मदद करेगी। मैंने पहले से ही काफी मात्रा में दलदली मिट्टी एकत्र कर ली है और मैं उस जगह पर उपयुक्त मिट्टी को दफना दूंगा जहां आप बैरन रिवर ऑनर्किड बर्ड को लगाने का फैसला करेंगे। लिन युआन के शब्दों ने अंतहीन ग्रीष्म को छू लिया। वह हमेशा अपने दोस्तों के हर पहलू पर विचार करता था। एंडलेस समर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक छोटी आर्किड कली दिखाई दी। उसने आर्किड की कली को सावधानीपूर्वक मिट्टी में डाला। जल्द ही लिन युआन को महसूस हुआ कि छोटी आर्किड कली जमीन से सारा पुआचा पानी चूस रही है। लिन युआन ने बैरन रिवर ऑनर्किड बर्ड की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया और देखा कि इसकी जड़ें तेजी से बढ़ रही थीं। आधे मिनट में जड़ें पहले ही 100 मीटर के दायरे में फैल चुकी थीं और यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जड़ें 400 मीटर नीचे तक फैली हुई थीं
और वे उत्साहपूर्वक जमीन से पोषक तत्वों को बाहर निकाल रही थीं। बैरन रिवर आर्किड कली धीरे धीरे बड़ी हुई और आर्किड की खुशबू हवा में महकने लगी। लिन युआन ने दलदली मिट्टी को छांटना शुरू कर दिया। उन्होंने दलदली मिट्टी के 25 उपयुक्त मध्यम श्रेणी के गोले चुने और उन्हें बैरन रिवर आर्किड बड के चारों ओर गाड़ दिया। दलदली मिट्टी के पोषण के तहत बैरन रिवर ऑर्किड कली से एक फूल का डंठल उग आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल की कली अंकुरित होने वाली हो। एक बार जब फूलों की कलियां अंकुरित हो गईं, तो एंडलेस समर को उपचार क्षमता प्राप्त हो गई। मैं इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किल फूड स्काई बटरफ्लाई को यहां रखूंगा। जब तक कक्षा 11 के आयाम वाले कोई भी जीव दिखाई नहीं देते, तब तक मार्श ग्राउंड्स फागना भी अपनी सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम होंगे। कुछ दिनों के बाद आत्मा शिल्पकारों की एक टीम दलदली दुनिया में आएगी और मैं उन्हें बैरन नदी आर्किड कली की रक्षा के लिए एक ग्रीन हाउस बनाने के लिए कहूंगा। मार्श ग्राउंड्स फागना का प्राकृतिक कौशल बैरन रिवर और आर्किड बर्ड के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं वेंडी को निर्देश दूंगा कि वह बैरन रिवर और आर्किड बर्ड की वृद्धि में सहायता के लिए मार्श ग्राउंड्स फागना का ऑनर दे। आपको दलदली दुनिया के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आपको जाकर लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद करनी चाहिए। अब जब गार्ड बैंक्वेट खत्म हो गया है तो वे लोग टिक नहीं पाएंगे। अंतहीन समर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, लिन युआन, तुम मुझे अभी दलदली दुनिया से बाहर क्यों नहीं भेज देते? मैं अब लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाऊंगा। तुम डुआन हे को भी भेज सकते हो। वह पर्पल डेमन की शक्ति को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता है। यह एक बढ़िया मौका है। लिन युआन ने सिर हिलाया। लियू जी सक्रिय रूप से सफेद कपड़े पहने अनुयायियों को इकट्ठा कर रहे थे। झोलुओं के जुड़ने के साथ स्काई सिटी में अब 14 सफेद कपड़े पहने अनुयायी हो गए थे। ये डुआन हे के लिए सफेद वस्त्रधारी अनुयायियों को प्रशिक्षित करने और उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए नेतृत्व करने का अच्छा समय था। लिन युआन ने दलदली दुनिया में लौटने से पहले ज्वेल्ड गुफा गोल्डन टॉड में एंडलेस समर को मुख्य दुनिया में वापस भेज दिया। किसी भी कारण से मार्श ग्राउंड्स फागना ने वेंडी को एक पसंदीदा विश्वासी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया था और काफी हद तक बदल गया था। एलियन जानवर का नाम मार्श ग्राउंड्स फागना। जीवन रूप अवस्था आयामी जीवन रूप इष्टास्तिक। एलियन जानवर वर्ग कक्षा 10। टोटेम आस्था 3 फूल सांप आंखों वाला टोटेम। प्राकृतिक कौशल मॉस कोड ग्रीन टेरिटरी। जल्दी से मॉस के छोटे और मुलायम पैच बनाएं जो किसी भी अन्य मॉस से जीवन शक्ति और पोषक तत्व चूस सकते हैं। मॉस के छोटे पैच अन्य जीवन रूपों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खुद को बलिदान भी कर सकते हैं। यह खुद को अलग भी कर सकता है और आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करने के लिए तरल के शरीर के चारों ओर तैर सकता है। मार्श ग्राउंड्स फागना के पसंदीदा विश्वासी बन जाने के बाद मॉस्कोट ग्रीन टेरिटरी की क्षमताओं की सीमा बढ़ गई। सर्वेक्षण क्षमता के साथ लिन युआन मार्श ग्राउंड्स फागना का उपयोग करके दलदल की संपूर्णता की जांच करने और धीरे धीरे दलदल की दुनिया का नक्शा बनाने में सक्षम हो जाएगा। मार्श ग्राउंड्स फागना के वेंडी के पसंदीदा विश्वासी बन जाने के बाद जमीन हरे काई की मोटी परत से ढक गई। काई इतनी मुलायम थी कि लिन युआन को ऐसा लगा जैसे वह ऊनी कालीन पर चल रहा हो। लिन युआन के निर्देश के बिना भी मार्श ग्राउंड्स फागना ने पहले से ही अपने कुछ पोषक तत्वों का त्याग करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें बैरन रिवर आर्किड बड में स्थानांतरित किया जा सके। वेंडी जहां भी जाती, मार्श ग्राउंड्स फागना उसे सैकड़ों छोटे गुलाबी फूलों से घेर लेता। लिन युआन को संतुष्टि महसूस हुई जब उसने आसपास के माहौल को देखा। वेंडी ने नष्ट शरीर उत्तम टोटेम से सारी आस्था शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हालांकि कक्षा 11 के आयामी जीवन रूप के रूप में ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर में एक ऐसी वस्तु छिपी हुई थी जिसका सामना लिन युआन ने पहले कभी नहीं किया था। क्रिएशन ब्रीड फे के मारे जाने के बाद उसके शरीर के अंदर एक विश्व क्रिस्टल पाया जा सकता था। दूसरी ओर कक्षा 11 आयामी जीवन रूप के शरीर में स्रोत प्रकार के क्रिस्टल विश्व स्रोत क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएंगे। लिन युआन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया जब उसने ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर को देखा। यहां तक कि मरने के बाद भी ड्रग्ड स्नेक ईगल का शरीर कठोर और मजबूत बना रहा।
लिन युआन पवित्र स्रोत चलाने वाली रानी के पवित्र तलवार रूप को विश्व स्रोत क्रिस्टल को खोदने के लिए कानूनी शक्ति का उपयोग करने का आदेश दे सकता था। हालांकि यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। जैसे ही लिन युआन किल फूड स्काई बटरफ्लाई को ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर को काटने का आदेश देने वाला था, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की उत्साहित आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। वाह मास्टर, आपको इतनी स्वादिष्ट चीज कब मिली? मैं इसे खाना चाहती हूं, मैं इसे खाना चाहती हूं। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के सिर के सारे बिखरे बाल खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी किसी भी समय लार टपकाने लगेगी। लिन युआन ने मान लिया कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर में मौजूद विश्व स्रोत क्रिस्टल का जिक्र कर रही थी। लेकिन पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने आगे जो कहा, ये जो कहा, उससे लिन युआन हैरान रह गया। क्लास 11 आयामी जीवन रूप के हर इंच में स्रोत प्रकार की शक्ति के निशान हैं। जब तक कोई आयामी जीवन रूप क्लास 10 से आगे विकसित होता है, मैं इसे अवशोषित करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसके अलावा यह क्लास 11 आयामी जीवन रूप एक पसंदीदा आस्तिक है और इसके शरीर में बहुत अधिक स्रोत प्रकार की शक्ति है। हालांकि स्रोत प्रकार की शक्ति गड़बड़ है, मैं निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से खा पाऊंगा। लिन युआन ने तुरंत पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को बुलाया और कहा, फिर नशे में धुत सांप ईगल के शरीर पर दावत शुरू करो, लेकिन विश्व स्रोत क्रिस्टल को एक तरफ रख दो। मैं तुम्हें देने से पहले इसका अध्ययन कर लूं। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने खुशी खुशी सहमति दे दी, इससे पहले कि वह हवा में उछलती और अपना स्कर्ट हिलाना शुरू करती। स्कर्ट से धागे निकलकर ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। लिन युआन ने देखा कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी नशे में धुत सर्प ईगल से स्रोत प्रकार की शक्ति के 550 सेटों को अवशोषित करने में कामयाब रही। इससे मूलतः वह सारी स्रोत प्रकार की शक्ति पुनः पार्ट्सों प्राप्त हो गई, जिसे लिन युआन ने वेंडी और राइजिंग लिजर्ड को पूर्ण स्रोत प्रकार सफाई का अनुभव कराने में खर्च किया था, तथा स्रोत प्रकार की शक्ति के 50 सेट बच गए। लिन युआन को लगा कि वह अंततः कक्षा 11 आयामी जीवन रूप के अधिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि मुख्य दुनिया के अन्य प्रमुख गुट दलदली दुनिया का पता लगाने के लिए आए थे। तब वह विधि स्रोत क्रिस्टलों के स्थान पर उन निकायों के लिए व्यापार करने में सक्षम हो जाएगा। हजारों धागों को अलग करने के बाद लिन युआन की दृष्टि में एक चमकदार क्रिस्टल दिखाई दिया। युआन ने क्रिस्टल के भीतर एक हल्की सुनहरी रोशनी देखी। लिन युआन को सुनहरी रोशनी परिचित लग रही थी। मंद सुनहरी रोशनी के अलावा क्रिस्टल में श्वेत ऊर्जा की धाराएं भी तैर रही थीं और वे सूर्य की किरणों की तरह लग रही थीं, जो आकाशगंगा की धारियों से टकरा रही थीं। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी लगातार लिन युआन के मन में खाने की लालसा जप रही थी, और वह बता सकता था कि उसने अपनी हिचक छोड़ दी थी। इससे यह पता चला कि ड्रग्ड स्नेक ईगल के शरीर में मौजूद विश्व स्रोत क्रिस्टल कितना मूल्यवान था। हालांकि लिन युआन अभी भी विश्व स्रोत क्रिस्टल के उपयोग के बारे में स्पष्ट नहीं था और उसे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से जांच करने की आवश्यकता थी। हालांकि जीनियस के पास कक्षा 4 के विद्वान, फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषक का सारा ज्ञान था, लेकिन जब दलदल की दुनिया की बात आई तो वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था, क्योंकि ऐसी जानकारी स्टार वेब पर उपलब्ध नहीं थी। लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के बिखरे हुए बालों को दबाया और कहा, चूंकि आप विश्व स्रोत क्रिस्टल को इतनी बुरी तरह से खाना चाहती हैं, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसे खाने के बाद आपको क्या मिलेगा? पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के सारे बिखरे बाल फिर से खड़े हो गए और उसने उत्तर दिया, मास्टर, एक बार जब मैं विश्व स्रोत क्रिस्टल खा लूंगी तो मैं विश्व क्रिस्टल का उत्पादन कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि विश्व क्रिस्टल के साथ क्या करना है। लिन युआन की भौहें फड़क उठीं। उन्होंने इस क्षमता की अपेक्षा की थी, क्योंकि इस संबंध में विश्व स्रोत क्रिस्टल विधि स्रोत क्रिस्टल के समान थे। हालांकि विधि स्रोत क्रिस्टल का प्रयोग मिथ ब्रीड फेयर पर किया गया था, जबकि विश्व स्रोत क्रिस्टल का प्रयोग सृजन ब्रीड फेयर पर किया गया था। एंडलेस समर क्रिएशन आई था और लिन युआन ने एंडलेस समर के साथ अपनी बातचीत से सीखा था
कि क्रिएशन ब्रीड फे एक सीमा तक पहुंच जाएंगे जब वे क्रिएशन वी में विकसित हो जाएंगे। क्रिएशन ब्रीड फे के क्रिएशन वी तक पहुंचने से पहले उन्हें कानून की दुनिया को पूरा करने के लिए कानून की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जब एक सृजन नस्ल का प्राणी शिखर सृजन 4 पर पहुंच जाता है तो दुनिया में कानूनी शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है और वह और अधिक ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएगी, असमर्थ हो जाती है। इस समय फे केवल विश्व शक्ति को नियंत्रित कर सकता था ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि जारी रहे। इसका मतलब यह था कि जब कोई परिक्रेशन वी तक पहुंचता था तो कानून में कानूनी शक्ति विश्व शक्ति में बदल जाती थी। एंडलेस समर से जो कुछ उसने सीखा था उससे लिन युआन को पता था कि केवल वे फे जो क्रेशन वी और उससे ऊपर पहुंच गए हैं वे ही पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा उत्पादित विश्व क्रिस्टल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यही कारण था कि केवल शिखर मिथक बू से ऊपर के फे ही लॉ क्रिस्टल का उपयोग करने में सक्षम थे। विश्व क्रिस्टल निश्चित रूप से लाभदायक थे। हालांकि लिन युआन को फिलहाल ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वह यह जानकर रोमांचित था कि वह विश्व स्रोत क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है। रेडियंस फेडरेशन में कक्षा 6 रसातल आयामी दरार खुल गई थी और प्रमुख गुटों ने अभी अभी इसमें प्रवेश करना शुरू किया था। इससे पहले रेडियंस फेडरेशन में खोली गई आयामी दरार का उच्चतम वर्ग कक्षा 5 था। आयामी दरार में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली आयामी जीवन रूप कक्षा 9 था। यद्यपि वह राजघराने के सदस्यों के बारे में निश्चित नहीं था, लिन युआन को यकीन था कि प्रमुख गुटों के पास कोई विश्व स्रोत क्रिस्टल नहीं था। प्रमुख गुट विधि स्रोत क्रिस्टलों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे और संभवतः अथाह दुनिया में जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे बिना उपयोग किए ही अपने पास रख लेते थे। जितने अधिक संसाधन प्रमुख गुटों को अथाह दुनिया से प्राप्त होंगे उतने अधिक संसाधनों को लिन युआन बहुमूल्य वस्तुओं के उपयोग के लिए विनिमय करने में सक्षम होगा। इस तरह लिन युआन अथाह दुनिया से आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह भावना लिन युआन को प्रसन्न करती है। लिन युआन जानता था कि मुख्य दुनिया में खुली कक्षा 6 की रसातल आयामी दरार एक अवसर था, एक अवसर जिसका उसने लाभ उठाने की योजना बनाई थी। हालांकि वह पहले ही दलदली दुनिया में कदम रख चुका था। क्या उसे अब भी इस अथाह संसार में जाने के लिए श्रम और संसाधन खर्च करने चाहिए? उन्हें इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। यद्यपि दलदली दुनिया में प्रवेश करना आसान था, लेकिन अथाह दुनिया में ऐसे स्थान थे जो दलदली दुनिया में मौजूद नहीं थे। कक्षा 6 के रसातल आयामी दरार के खुलने के बाद रेडियंस फेडरेशन में अग्नि प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों की कीमतों में कटौती की जाएगी और आध्यात्मिक अवयवों का प्रबंधन करने वाले गुट इस अपस्फीति से प्रभावित होंगे। लिन युआन ने विशेष रूप से अजीब लपटों की कीमत की जांच की थी जब वह फूल ब्रॉकेट मोती का उपयोग करके उनके लिए व्यापार कर रहा था। उन्होंने पाया कि कुछ गुटों की विशिष्ट भूमिका विचित्र ज्वालाओं को खरीदने और बेचने में थी। चाहे ये गुट कितने भी मजबूत क्यों न हों, कीमत में गिरावट से निस्संदेह वे प्रभावित होंगे। उस समय राक्षसों का मांस, जो सभी आयामी जीवन रूपों में सबसे महंगा था, उसकी कीमत में भी गिरावट आ जाती थी। इसका मतलब यह था कि भूमिगत दुनिया और दलदली दुनिया से आयामी जीवन रूपी मांस की कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार कई वाणिज्य मंडल जानबूझकर भूमिगत दुनिया और दलदली दुनिया के आयामी जीवन रूप मांस की कीमत बढ़ा देंगे। लिन युआन को इस बात की चिंता नहीं थी। जब तक वह बाजार के रुझान का पालन करता रहेगा, वह दलदली दुनिया से संसाधनों के माध्यम से लगातार लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। उस समय पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने कहा, मास्टर, क्या आपको वे 2 सुनहरे मोती याद हैं जो आपको अंतहीन ग्रीष्मकाल और किल फूड स्काई बटरफ्लाई के क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन से मिले थे? लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि विश्व स्रोत क्रिस्टल में सुनहरी चमक इतनी परिचित क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका रंग बिल्कुल उसी सुनहरे मोती जैसा था जो क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन से आया था। लिन युआन के पास पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से 2 सुनहरे मोतियों के उपयोग के बारे में पूछने का समय नहीं था, लेकिन चूंकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने इस मुद्दे को उठाया था,
इसलिए लिन युआन यह सुनिश्चित करेगा कि उसे सभी विवरण मिल जाएं। उसने 2 सुनहरे मोती निकाले और कहा, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी, चूंकि आपने सुनहरे मोतियों का उल्लेख किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इनका उपयोग कैसे करना है। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने जल्दी से उत्तर दिया, गुरु, क्या आपको एहसास हुआ कि जब मैं स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करके कानून की दुनिया में कानून विकसित करती हूं, तो कानून की दुनिया में कोई सृजन विश्वले लाइन नहीं होती है? लिन युआन ने सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में जीवित मिथ ब्रीड फेज में कानून विद्यमान थे। यदि मिथ ब्रीड फेज को क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन प्राप्त करना था, तो उसे विश्व निर्माण के परीक्षण का अनुभव करना होगा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करके शांतिपूर्वक कानूनों को विकसित कर सकती थी। जब लिन युआन ने डार्क डेथ वर्ल्ड का इस्तेमाल, क्या 2 सुनहरे मोतियों को डार्क डेथ वर्ल्ड के साथ जोड़ा जा सकता है? वे अलग अलग क्रिएशन ब्रीड फेज से आते हैं, इसलिए प्रत्येक सुनहरा मोती दूसरे से बहुत अलग है। मोती ही समा सकता है। विश्व स्रोत क्रिस्टल न केवल विश्व क्रिस्टल का उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि शुद्ध स्रोत शक्ति को भी अवशोषित कर सकते हैं। शुद्ध कानून शक्ति कानून की दुनिया में अंतर्निहित छोटे सुनहरे मोती को विकसित कर सकती है और इसे एक पूर्ण सृजन विश्वले लाइन में बदल सकती है। उस समय कानून की दुनिया और भी शानदार चीज में विकसित हो जाएगी। हालांकि एक बार कानून की दुनिया को विकसित करने के बाद आपको इसे फिर से विकसित करने के लिए नई पूरी क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइंस की आवश्यकता होगी। लिन युआन को अब सुनहरे मोती और विश्व स्रोत क्रिस्टल की विस्तृत समझ थी। एंडलेस समर के क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन का स्वर्ण मोती किल फूड स्काई बटरफ्लाई के क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन के स्वर्ण मोती से बड़ा था। लिन युआन ने एंडलेस समर के विश्व निर्माण के परीक्षण से प्राप्त स्वर्ण मोती को पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को सौंप दिया और कहा, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी, इस स्वर्ण मोती को डार्क डेथ वर्ल्ड के साथ मिलाओ। इसके बाद स्वर्ण मोती विकसित करने के लिए इस विश्व स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करो। मास्टर, इस सुनहरे मोती को डार्क डेथ वर्ल्ड के साथ मिलाने में 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन 1 सप्ताह के बीएमआई सबुद्धि के बाद डार्क डेथ वर्ल्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अगली बार जब आप नाइट क्रो विदर अटैक का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह पहले से कहीं ज्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन क्या मैं पहले वर्ल्ड सोर्स क्रिस्टल खा सकता हूं? मैंने इसे पहले कभी नहीं चखा है। लिन युआन मुस्कुराए बिना न रह सका। यह कोई मुश्किल अनुरोध नहीं था। वह निश्चित रूप से अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप पर स्नेह बरसाने वाला था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी खिलखिलाकर हंसने लगी और घूमने लगी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के साथ बातचीत के बाद ही लिन युआन को एहसास हुआ कि उसे अभी और कितना काम करना है। उसके लिए पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट का उपयोग करके कानूनों को आत्मसात करना कठिन नहीं होगा, लेकिन उन कानूनों को विकसित करना निश्चित रूप से एक संघर्ष होगा। क्रिएशन ब्रीड फेयर से क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइंस को हथियाना आसान नहीं होगा, जो विश्व निर्माण के परीक्षण का अनुभव कर रहे थे। लिन युआन को इस समस्या को हल करने का एक तरीका खोजना होगा, लेकिन लिन युआन के पास अभी भी मदर ऑफ ब्लडबेथ, एंडलेस समर और किल फूड स्काई बटरफ्लाई थी। लिन युआन कम से कम उन तीनों और उनकी सृजन विश्वले लाइनों के साथ 3 अलग अलग कानूनी दुनिया विकसित करने में सक्षम होगा। यह एक आशा की किरण थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को उसकी आत्मा की गहराई में वापस लाने के बाद लिन युआन ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई से कहा, किल फूड स्काई बटरफ्लाई, तुम्हें अभी दलदली दुनिया में रहना होगा ताकि इलाके की रक्षा कर सको। यह आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ अक्सर पर्पल आफ्टरग्लो को यहां भेजूंगा। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर्पल आफ्टरग्लो के साथ कहीं भी ठीक है भगवान। मुझे परवाह नहीं है कि यह आसान नहीं होगा। मैं बस अपना घर बनाने में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हूं। लिन युआन किल फूड स्काई बटरफ्लाई के शब्दों से दंग रह गया और उसने महसूस किया कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई और पर्पल आफ्टरग्लो पहले से ही एक विवाहित जोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे। उसने तो यहां तक कहा था कि दलदली दुनिया ही उसका घर है, लेकिन यह बात सच लग रही थी।
पर्पल आफ्टरग्लो ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई द्वारा प्रदान की गई किसी भी गर्माहट को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अपना स्नेह वापस पाना शायद सबसे अच्छा प्रेम है। हालांकि लिन युआन हमेशा एक अकेला भेड़िया रहा था, फिर भी उनके अनुबंधित साथियों ने जोड़ी बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए लिन युआन को सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहना होगा। फिर भी यह आश्चर्यजनक था कि पर्पल आफ्टरग्लो एक क्रेशन ब्रीड फ्रे को अपनी पत्नी बनाने में सक्षम था, जबकि वह अभी भी कांस्य ग्रेड में था। बैंगनी आफ्टरग्लो मॉडल तितली प्रजाति पे था। फूड स्काई बटरफ्लाई को मार डालो। जितना संभव हो सके मार्श ग्राउंड स्पागना से संवाद करने की कोशिश करो। उसे अपने हरे कालीन की सीमा का विस्तार करने के लिए कहो, ताकि आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण कर सको। इस तरह आप किसी भी खतरे का पहला संकेत महसूस कर पाएंगे। अगर आज जो हुआ वैसा कुछ फिर से होता है, तो आप पर्पल आफ्टरग्लो को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस आकर मुझे सचेत करने के लिए कह सकते हैं। मैं जल्द से जल्द मदद भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपने मुझे जो भी धरती प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके अपनी वंशावली को पुनः अपडेट प्राप्त करूं और जल्द से जल्द सॉवरेन तक पहुंच सकूं। इस तरह मैं स्थिति को संभालने में सक्षम हो जाऊंगी, भले ही कोई और क्लास 11 का पसंदीदा विश्वासी फिर से आ जाए। वेंडी और राइजिंग लिजर्ड को अब और घायल नहीं होना पड़ेगा। मार्श ग्राउंड स्पागना ने जल्दी से कहा, भगवान, मैं लॉर्ड वेंडी की रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। क्या आप मेरे लिए काई में आसपास के इलाके का नक्शा बनाने के लिए जगह छोड़ सकते हैं? हालांकि दलदल में पानी ठीक से नहीं बहता है, इसलिए काई को आसपास के इलाके में तैरने में बहुत समय लगेगा। लिन युआन ने राइजिंग लिजर्ड और स्केल कॉन्क्यूबाइन से बात की।